बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग द गिवन डाटा। तो दिए गए डाटा को यूज करते हुए दिए गए रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज जो है वो फाइंड आउट करें। इंथैल्पी चेंज का मतलब है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है। तो रिएक्शन क्या है, इसमें नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपके पास 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड NO के बन रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो नाइट्रोजन की है, यानी कि नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है आपके पास 958.38 किलो जूल पर मोल। इसी तरह बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 498 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ NO, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनेगा तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपके पास कितनी है, वो है -626 किलो जूल पर मोल। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग, और आपको पता है कि जब भी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो अकॉर्डिंग टू दी केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तो केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल नाइट्रोजन के बॉन्ड्स टूट रहे हैं और 1 ही मोल ऑक्सीजन के बॉन्ड जो हैं वो टूट रहे हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड्स, तो नाइट्रोजन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपके पास है 958.38 किलो जूल पर मोल। इसी तरह एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 498 किलो जूल पर मोल। टोटल एनर्जी जो कितनी चाहिए आपको इज इक्वल टू 958.38, ये नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, प्लस 498 ये ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो टोटल जो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी वो है 1456.38 किलो जूल पर मोल। अब हम देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड फॉर्मेशन आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें जो है वो हीट जो है वो रिलीज होती है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ NO बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं वो 2 मोल्स बन रहे हैं, ईच रिलीजिंग -626 किलो जूल पर मोल एनर्जी, और हर एक मोल जब बॉन्ड्स बन रहे हैं तो -626 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 मोल्स NO के बॉन्ड्स बन रहे हैं तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -626 इज इक्वल टू -1252 किलो जूल पर मोल। तो इतनी एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जो इंथैल्पी का चेंज है वो क्या है, इज इक्वल टू 1456.38 -1252। तो आपके पास जो इंथैल्पी का चेंज आएगा वो है 204.38 किलो जूल पर मोल। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर जो है वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है जबकि रिलीज जो है वो कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स हीट एंड इंथैल्पी। तो हीट और इंथैल्पी के दरमियान डिफरेंस जो है ये मैं अपने इंथैल्पी वाले लेक्चर के अंदर ये करवा चुका हूं। तो अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाके इंथैल्पी वाला लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 5 का देख सकते हैं। एक्सप्लेन वाई फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वजाहत करें कि क्यों जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, इसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। बिकॉज व्हेन एटम्स क्लोज टुगेदर, जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो फॉर्म अ बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के लिए
देन अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस पर गालिब आ जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एटम्स को एक दूसरे के करीब लाती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस जो एटम्स को एक दूसरे से दूर करती हैं। सो द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही कम हो जाती है। एंड द एक्सेस एनर्जी इज रिलीज एज हीट। और जो फालतू एनर्जी है हमारे पास वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। सिंस हीट इज रिलीज इन दिस केस, क्योंकि इस केस में, इस सूरत हाल में हीट रिलीज हो रही है, सो फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज ऑलवेज मेकिंग द प्रोसेस एक्सोथर्मिक। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उससे जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन जो कि गैस स्टेट में है प्लस 1/2O2 यानी कि हाफ मोल ऑक्सीजन वो भी गैस स्टेट में है, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और आपके पास 1 मोल जो है वो H2O वाटर बन जाएगा, वो भी गैस स्टेट में है। तो इसके लिए जो इंथाल्पी का चेंज है वो है आपके पास -285 किलो जूल पर मोल। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो इसके लिए भी जो इंथाल्पी का चेंज है वो -393.7 किलो जूल पर मोल है। यहाँ पर भी हीट जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिपर्स इन आवर बॉडी। तो ये हम एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उस टॉपिक में रोल ऑफ लिपर्स जो है इन आवर बॉडी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस वीडियो लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इसी तरह एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट ये हम हाउ डज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस उस टॉपिक के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। तो उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हम चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।